Hello everyone, myself Gaurav Sharma. Hope you are doing well. तो दिस वीडियो इज रिगार्डिंग द जो चार्टेड अकाउंटेंट कोर्स है उसके अंदर हम एंट्री कैसे कर सकते हैं। तो देखिए टू मोड्स मेनली, एक डायरेक्ट मोड और एक जो डायरेक्ट मोड को हम कहते हैं डायरेक्ट रूट भी बोलते हैं, और एक फाउंडेशन कोर्स के थ्रू। तो आज हम देखेंगे कि किस तरह से एंट्री कर सकते हैं, क्योंकि अभी जो चार्टेड अकाउंटेंट है उसका सिलेबस थोड़ा सा अपडेट हुआ है। उस अपडेट के अंदर क्या हुआ है कि तुम्हारा जो ट्रेनिंग का स्ट्रक्चर है वो कुछ चेंज हुआ है, सर्टेन नए सब्जेक्ट ऐड किए गए हैं। इसके अलावा जो डूइंग द आर्टिकलशिप आपको कुछ असाइनमेंट टेस्ट देने पड़ेंगे, तो वो चीजें ऐड की गई हैं। तो अब जो आने वाला पार्ट है वीडियो का, हम उसके अंदर ये देखेंगे कि क्या क्या कोर्स का स्ट्रक्चर चेंज हुआ है। So as we discussed, there are two routes. One is the foundation route and the other is the direct route. तो हम देखते हैं कि आफ्टर जो चेंजेस आए हैं सिलेबस के अंदर कि ये रूट कैसे मूव करते हैं। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं फाउंडेशन रूट से। तो फाउंडेशन रूट के अंदर क्या, एंट्री रूट टू द सीए कोर्स। फर्स्ट इज द रूट वन इज द फाउंडेशन कोर्स। तो दिस इज द एंट्री ऑफ द सीए कोर्स, द पर्सन हु इज जो एपरिंग कर रहे हैं 12th के अंदर। तो ये क्या है इसके अंदर कि तुमने 10th के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन कराया और तुमने 10th पास किया। आफ्टर दैट क्या तुम बोर्ड ऑफ स्टडीज के पास रजिस्टर कर सकते हो फॉर द फाउंडेशन कोर्स के लिए। बट टू बी रिमेंबर दैट यू हैव टू बी अपियर इन द एग्जामिनेशन ओनली आफ्टर क्लियरिंग द क्लास 12th। तो इसके अंदर होगा कि तुम ना रजिस्ट्रेशन तो कर लोगे विद द बोर्ड ऑफ स्टडीज के पास आफ्टर क्लियरिंग द क्लास 12th, बट तुम एग्जाम में अपियर जब भी हो पाओगे जब तुम्हारे क्लास 12th के एग्जाम फिनिश हो जाएंगे। मतलब ये तुम्हें वेट नहीं करना पड़ेगा फॉर द 12th के रिजल्ट का। 12th का रिजल्ट पैरेलल आता रहेगा, बट तुमने 12th पास कर लिया और तुम एग्जाम दे पाओगे फाउंडेशन कोर्स का। तो सिंपल इसके अंदर भी क्या लिखा है कि रजिस्टर एंड कंप्लीट 4 मंथ ऑफ द थ्योरेटिकल एजुकेशन। तो ये क्या होता है कि जैसे फरवरी मार्च तक मेरे 12th के एग्जाम हो गए, और मेरा जो एग्जाम होता है ये वाला सीए कोर्स वाला वो अप्रैल मई जून जुलाई के आसपास होता है। इन दैट केस में क्या है, तुम्हारे पास 4 मंथ रहेंगे, तो आप एग्जाम कंप्लीट करके अपना 4 मंथ का थ्योरेटिकल एजुकेशन कंप्लीट कर दो फाउंडेशन का, और फाउंडेशन का एग्जाम दे दो। तो यहाँ पे तुमने अप्लाई किया था एग्जामिनेशन के लिए, तो अकॉर्डिंगली आप अप्लाई कर दिया। उसके बाद तुमने क्वालिफाई कर लिया फाउंडेशन एग्जाम। तो क्वालिफाई करने के बाद रजिस्टर कर लो इंटरमीडिएट कोर्स के लिए। जब तुम्हारा वो हो गया इंटरमीडिएट कोर्स के लिए कर रहे हैं, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें 8 मंथ का थ्योरेटिकल एजुकेशन कंप्लीट करना पड़ेगा। मतलब जो इंटरमीडिएट कोर्स है उसके लिए तुम्हें अगर कोई क्लासेस लेनी है तो क्लासेस ले लो, अगर क्लासेस नहीं लेनी है तो जिसको अपना खुद ही सेल्फ स्टडी करना है तो सेल्फ स्टडी कर सकता है। बट 8 मंथ का गैप देना पड़ेगा आफ्टर रजिस्ट्रेशन। आफ्टर जब तुमने 8 मंथ कंप्लीट कर लिए तो तुम अप्लाई कर सकते हो अपियरिंग करने के लिए इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन के बाय फिलिंग द फॉर्म। तो तुमने फॉर्म फिल कर दिया, तुम एग्जामिनेशन के लिए चले गए। तो बोथ ग्रुप पास कर लो इंटरमीडिएट के लिए। जब तुमने बोथ ग्रुप पास कर लिया इंटरमीडिएट के लिए, तो कंप्लीट करो इंटीग्रेटेड कोर्स ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, दैट इज द ICIATSS। ये कंप्यूटर कोर्स होते हैं जिससे कि हमें प्रैक्टिकल थोड़े लर्निंग आ जाती है, ताकि हम जब आर्टिकलशिप करने जाए, मतलब जब किसी सीए के पास काम करने जाए, तो हमें हमारे थोड़ा पास क्या हो, लर्निंग हो एक्सेल एक्सेट्रा की। तो उसमें बहुत सारी लर्निंग सिखाई जाती है, एक्सेल हो गया, पीपीटी हो गया, सारी चीजें सिखाई जाती है, टैली हो गई, सारे वापस सिखाते हैं। फिर तुमने जब ये पास कर लिया बोथ ग्रुप और ICIATSS कर लिया, अपडेट यू हैव टू बी रजिस्टर फॉर द प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। तो नाउ इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है वो कितने का है, 2 ईयर्स का प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है। तो अभी हमें यहाँ पे क्या रजिस्टर करना है फॉर द प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, 2 ईयर्स का प्रैक्टिकल ट्रेनिंग हमें यहाँ पे रजिस्टर करना है। तो 2 ईयर्स की तुम प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए रजिस्टर कर सकते हो आफ्टर पासिंग बोथ ग्रुप इंटरमीडिएट। फिर तुमने क्या प्रैक्टिकल ट्रेनिंग रजिस्टर कर लिया, फिर रजिस्टर करो फाइनल कोर्स के लिए आफ्टर क्वालिफाइंग। जब तुमने इंटरमीडिएट तो पास कर लिया था, तो तुम फाइनल कोर्स के लिए भी यहाँ पे कर सकते हो। तो तुम्हें जब अगर तुमने इंटरमीडिएट तो एक तो क्या 2 ईयर्स के लिए प्रैक्टिकल ट्रेनिंग रजिस्ट्रेशन करना और फाइनल कोर्स के लिए करना है। कंप्लीट करो 4 सेल्फ प्लेस ऑनलाइन मॉड्यूल, ये नया आया है। तो आपके लिए क्या सेल्फ प्लेस ऑनलाइन मॉड्यूल है जो आपको कंप्लीट करना पड़ेगा और क्वालिफाई करना पड़ेगा ऑनलाइन असेसमेंट। और इसी पीरियड के दौरान तुम्हें कंप्लीट करनी पड़ेगी अपनी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग फॉर द 2 ईयर्स की जो है वो कंप्लीट करनी पड़ेगी। जब तुमने ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली तो अंडरगो एक क्वालिफाई असेसमेंट एडवांस ICIATSS। तो वो क्या था, ICIATSS था, मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्ट स्किल का। ये क्या एडवांस ICIATSS है। जब तुम्हारी 2 ईयर्स की कंप्लीट हो गई ट्रेनिंग, बट बिफोर अप्लाई फाइनल एग्जामिनेशन से पहले तुम्हें ये और कंप्लीट करना पड़ेगा। तो इसको कंप्लीट कर लो, तो फिर अप्लाई करो फिर द फाइनल एग्जामिनेशन के लिए इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म में होगा। तो तुमने यहाँ पे एग्जाम के लिए बढ़ते हैं, जो फाइनल एग्जामिनेशन है वो तुम जब भी अपियर हो सकते हो जब कंप्लीट कर लियो तुमने 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। जब तुम्हारा खत्म हो गया, मीन्स अगर मेरा मई के अंदर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग खत्म हुआ है तो मेरा 6 महीने एटलीस्ट होना चाहिए जब भी मैं अपियर हो पाऊंगा फाइनल एग्जामिनेशन। फिर उसके बाद क्या करो, क्वालिफाई करो बोथ ग्रुप ऑफ फाइनल एग्जामिनेशन एंड नाउ यू आर बिकम अ मेंबर ऑफ द ICI। तो तुम मेंबर बन जाओगे। तो दिस इज द रूट ऑफ अंडर द फाउंडेशन। जो फाउंडेशन के अंदर रूट था, फाउंडेशन के थ्रू जाते हैं, तो हम ये वाला रूट जो है फाउंडेशन के लिए है अगर कोई बंदा फाउंडेशन के। अब सेकंड रूट की बात करते हैं। जो सेकंड रूट क्या है, डायरेक्ट एंट्री रूट। तो ये जैसे वर्ड ही बता रहा है कि ये डायरेक्ट एंट्री है। तो डायरेक्ट एंट्री में क्या होगा कि तुम एग्जाम्प्ट हो जाओगे फ्रॉम द फाउंडेशन से। तो कौन पर्सन है जो डायरेक्ट एंट्री में जा सकते हैं, तो फर्स्ट इज द कॉमर्स ग्रेजुएट। इंपॉर्टेंट चीज है कि जो ग्रेजुएट के बी कॉम हो सकता है,
और या तुम्हारे बीकॉम ऑनर्स हो सकते हैं, या पोस्ट ग्रेजुएट हो सकते हैं विद मिनिमम कितना 55% मार्क्स। तो इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर कॉमर्स ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो, तो कम से कम तुम्हारे 55% मार्क्स होने चाहिए। और अदर ग्रेजुएट, अगर कोई साइंस वाला पर्सन या आर्ट्स वाला पर्सन ये करना चाहता है, इन दैट केस मिनिमम कितना 60 मार्क्स। और इंटरमीडिएट लेवल पास कैंडिडेट ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ द कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ द कोस्ट अकाउंटेंट इंडिया। अगर आईसीएसआई और आईसीएमए के मतलब स्टूडेंट हो, तो जो इंटरमीडिएट जो है इसका एग्जीक्यूटिव, मतलब कंपनी सेक्रेटरी के अंदर उसको एग्जीक्यूटिव बोलते हैं, उन्होंने एग्जीक्यूटिव क्लियर कर लिया और कोस्ट अकाउंटेंट का है तो पर्सन उसने क्या कर लिया, इंटरमीडिएट पास कर लिया हो, तो आफ्टर डेट भी तुम अप्लाई कर सकते हो फिर डायरेक्ट किसके लिए, इंटरमीडिएट के लिए। तो तुम्हारा वहां पे भी फाउंडेशन क्या होगा, एग्जाम हो जाएगा। तो ये क्या डायरेक्ट एंट्री रूट के अंदर है। तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट, अगर कॉमर्स ग्रेजुएट हो तो 55%, अदर देन कॉमर्स ग्रेजुएट हो तो 60% होगा। इसके बाद क्या होगा, तो कैंडिडेट्स ने अभी रजिस्टर कर लिया किसके लिए, इंटरमीडिएट के लिए, तो वो इंटरमीडिएट के लिए रजिस्ट्रेशन कर लेगा क्योंकि उसको एग्जाम्प्ट हो गया फाउंडेशन, तो बोर्ड ऑफ स्टडीज के इंटरमीडिएट के। और इसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज है, अगर कोई पर्सन इन द लास्ट ईयर ऑफ देयर ग्रेजुएशन है तो स्टिल वो अप्लाई कर सकता है, बट कंडीशनल बेस होगा रजिस्ट्रेशन कि उस पर्सन को फाइनल एग्जामिनेशन में जितने मार्क्स प्रिस्क्राइब किए, परसेंटेज प्रिस्क्राइब किए, उतना उसको लाना होगा, अदरवाइज उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा और कोई भी उसको क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो दिस इज द इंपॉर्टेंट नोट फॉर दिस, मतलब जो ये ग्रेजुएशन बेस्ड पर्सन है, तो उन्होंने रजिस्टर कर लिया, फिर द बोर्ड ऑफ स्टडीज के पास कंप्लीट करनी पड़ेगी 8 मंथ की प्रैक्टिकल एजुकेशन, इंटरमीडिएट कोर्स को कंप्लीट करना पड़ेगा। आफ्टर कंप्लीटेशन ऑफ द 8 मंथ ऑफ थियोरेटिकल एजुकेशन, उसको क्या कर सकते हैं, अपियर करेंगे द इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन बाय द फिलिंग द प्रिस्क्राइब फॉर्म, और अपियर करेंगे बोथ ग्रुप ऑफ इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन। तो वो दोनों ग्रुप के अंदर क्या करेंगे, अपियर करेंगे। तो यहाँ पे उन्होंने अपियर कर लिया, आफ्टर दैट वो क्या करेंगे, इंटीग्रेटेड कोर्स जो आईसीआई टीएसएस है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग से पहले, उसमें क्या स्टार्ट करने से पहले तो उनको कुछ बेसिक जो एक्सेल के फॉर्मूले, पीपीटी, इसका एक ट्रेनिंग होगा, 15 to 30 डेज का होता है जनरली ये, तो वो उनका ट्रेनिंग होगा। फिर उनको जब ये ट्रेनिंग कंप्लीट हो गया तो रजिस्टर करेंगे 2 इयर्स प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आफ्टर पासिंग उनके, मतलब यहाँ पे क्या हुआ, एग्जामिनेशन क्लियर हो गया और आईसीआई टीएसएस भी कंप्लीट कर लिया, तो वो क्या करेंगे, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए रजिस्टर कर लेंगे 2 साल की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए। तो अभी उन्होंने प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली, फिर आफ्टर डेट वो रजिस्टर करेंगे। जब उन्होंने बहुत ग्रुप कर लिए तो आफ्टर डेट वो फाइनल कोर्स के लिए भी क्या करेंगे, रजिस्टर करेंगे, मतलब प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए और फाइनल कोर्स के लिए दोनों के लिए रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो यहाँ पे क्या कंप्लीट करना पड़ेगा, 4 सेल्फ प्लेस मॉड्यूल और सेल्फ असेसमेंट जो सेम है वो यहाँ पर भी है। फिर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कंप्लीट करो 2 साल की, क्वालिफाई करो क्या, एडवांस आईसीटीएसएस को कंप्लीट करो उन प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद, बट बिफोर अपियरिंग द फाइनल एग्जामिनेशन। फिर फाइनल एग्जामिनेशन से में अपियर और प्रिस्क्राइब होंगे। फाइनल एग्जामिनेशन कब कंप्लीट कर सकते हो, तुम्हारा 6 मंथ पास हो गया फ्रॉम द एंड ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के बाद। तो दिस इज इंपॉर्टेंट, क्वालिफाई करो बोथ ग्रुप ऑफ फाइनल एग्जामिनेशन और बिकम अ मेंबर। तो दिस इज इंपॉर्टेंट कि ये जो डायरेक्ट एंट्री रूट और द जो एक डायरेक्ट एंट्री रूट है, फाउंडेशन रूट है, कि दोनों किस तरह से मूव करेंगे। तो सर्टेन थिंग्स है जो तुम्हें कंप्लीट करनी पड़ेगी, जैसे आईसीआईटीएसएस कंप्लीट करना पड़ेगा, एडवांस आईसीआईटीएसएस कंप्लीट करना पड़ेगा, 4 सेल्फ प्लेस ऑनलाइन मॉड्यूल कंप्लीट करने पड़ेंगे, ऑनलाइन असेसमेंट कंप्लीट करना पड़ेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट 2 इयर्स की जो भी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है, अर्लियर इट वाज 3 इयर्स की, जो 3 साल की कंप्लीट करनी होती थी, अभी 2 इयर्स है, तो इसमें बेनिफिट मिलेगा तुम्हें कि 2 साल में तुम उसको कंप्लीट कर सकते हो। आई होप आफ्टर सीइंग दिस वीडियो तो जो लॉट्स ऑफ कंफ्यूजन थे वो अब दूर हो गए होंगे कि किस तरह से जो डायरेक्ट एंट्री रूट है और फाउंडेशन कोर्स है, कि किस तरह से आपको एग्जाम का रजिस्ट्रेशन करना है, कब आपको एग्जाम एलिजिबल हो जाओगे, कब कौन सी कोर्स करने हैं, जैसे आईसीआईटीएसएस करना है, एडवांस आईसीआईटीएसएस करना है, इंटरमीडिएट के लिए कितने सब्जेक्ट होंगे तुम्हारे, ट्रेनिंग स्ट्रक्चर क्या होगा, ट्रेनिंग स्ट्रक्चर के बाद आपको क्या कंप्लीट करना होगा, कितने दिन बाद ट्रेनिंग स्ट्रक्चर के लिए तुम एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हो जाओगे सीए फाइनल के। तो ये सारा जो आपने इस वीडियो में देखा तो आपको समझ आ गया होगा। इफ अगर एनी क्वेरी इसके बाद भी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, तो मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा, तो आपका जो कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।